यस मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ 3 दोस्तों की, जो कि क्लास 3rd, 4th एंड 5th में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। जो क्लास 3rd में पढ़ता है उसका नाम अनामिका होता है। क्लास 4th में है जो, उसका नाम मायरा, और जो क्लास 5th में है वो है जेम्स, जो कि आपस में काफी ही अच्छे दोस्त भी होते हैं। इसमें अनामिका और जेम्स को पढ़ाई में, नई नई चीजों को सीखने में काफी मन लगता था, लेकिन मायरा का मन उतना नहीं लगता था। क्या होता है, आपकी प्रार्थना के बाद एक नोटिस आता है उनके उसमें कि कोरोना महामारी के कारण आपका विद्यालय बंद रहेगा। ये सुनकर मायरा तो काफी खुश हुई, लेकिन जेम्स और अनामिका काफी दुखी हुए। इसमें अनामिका ने पूछा जेम्स से कि भैया, क्या हमारा स्कूल कभी नहीं खुलेगा? क्या मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगी? क्या आगे क्या होगा? मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। इस टाइप के सवाल उसके मन में आते गए। फिर जेम्स ने उत्तर दिया, नहीं अनामिका, ऐसा नहीं है, हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी ओपन होगा, और हम लोग अगर नहीं भी ओपन होता है तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हम लोग आज कर रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा। ओके। उसके बाद जेम्स ने उसकी प्रश्नों का भी उत्तर दिया कि महामारी क्या होती है, कोरोना क्या होता है। तो पहले जो जेम्स ने कहा कि कोरोना एक बीमारी है, और महामारी जब कोई भी बीमारी एक बहुत ही बड़े स्तर पर फैल जाती है तो वो महामारी का रूप ले लेती है। और नोटिस में ये भी था कि इसकी वजह से, गुड मॉर्निंग बेटा, ये लॉकडाउन हो गया है। तो इस लॉकडाउन का क्या मतलब होता है जेम्स भैया? तो जेम्स कहता है कि लॉकडाउन इस महामारी से बचने का एक उपाय है। अब बच्चों की छुट्टियां हो चुकी होती हैं, सभी लोग अपने अपने घर होते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले मायरा के घर, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। मायरा के घर उसके चाचा जी आए हुए होते हैं। वह उसकी माँ से पूछते हैं कि मायरा कहाँ है, कैसी है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है घर पर। तो उसकी माँ बोलती है कि शुरुआत में तो काफी खुश थी कि छुट्टियां हैं, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, पढ़ाई नहीं करने को अब मिलेगा, अब टीचर इतना वो नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन जैसे जैसे टाइम ढलता गया मायरा उदास होती गई, अकेलापन ने उसको घेर लिया। अब उसको का कहीं मन भी नहीं लगता, ना ही वो कुछ पढ़ने में, ना ही किसी खेलकूद में, ना ही ज्यादा बात करती है। फिर चाचा जी ने उसका कारण जानना चाहा। चाचा जी को लगा कि इसके कुछ कारण हो सकते हैं, कि पहला कारण हो सकता है कि सकारात्मक माहौल की कमी। जब बच्चा काफी दिनों तक दोस्तों के साथ रहता है, फिर वह अकेला हो जाता है, तो उसके एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, सकारात्मक माहौल की कमी आ जाती है। दूसरा हो सकता है कि वह दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है, इसलिए भी नहीं हो। और तीसरा, क्या पता उसको सिखाने के तरीके में कमी हो, टीचर उसको सही से नहीं सिखा पा रहे हो। Okay, sound is breaking. No. Okay, maybe some network issue from your side, one or two student. So please try to listen it, okay? And if you have any other mobile, please put it aside. दूसरे मोबाइल को आप दूर रख दो, कभी कभी दो मोबाइल पास में होते हैं तो साउंड। ओके, थैंक यू। तो हम लोग कहाँ पर थे? लॉकडाउन में। यस, हाँ, मायरा के चाचा जी आए हुए होते हैं। तो मायरा के चाचा जी उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं कि उसका अकेलापन, सकारात्मक माहौल की कमी, खेलकूद की कमी, ठीक है, टीचर ने सही से नहीं सिखा पा रहे हो उसको, या उसका इंटरेस्ट उसमें, उसकी रुचि उसमें नहीं आ रही हो। अब चाचा जी उसके कमरे में जाते हैं
और मायरा से पूछते हैं और बेटा कैसे हो, कुछ नहीं बोलती है। फिर वो उसको एक बाहर गार्डन में ले जाते हैं। गार्डन में ले जाके वो मायरा से पूछते हैं कि बेटा ये तुम देख रही हो हवा, सूरज, चांद निकलता है शाम को, और पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, ये सब क्या है, ये सब कहां से आए, इसके पीछे क्या छिपा हुआ है। वो कंफ्यूज हो जाती है। कुछ वो बोलती है चाचा जी ये तो होते ही है। वो चाचा जी फिर उसका जवाब देते हैं कि बेटा हाँ ये तो होते ही है। क्या तुमने कभी सोचा कि यही पेड़ पौधे, पर्वत, रेगिस्तान, ऊंट आया जो आपके में चैप्टर भी है, ठीक है, ये सभी एनवायरनमेंट, पर्यावरण से ही तो आपकी किताबों में लिया गया है। ये जो भी आपकी किताबों में लिखा है वो सब आपकी रियल लाइफ में है। ये सुनकर वो आश्चर्यचकित होती है, काफी खुश होती है। हाँ चाचा जी ये बात तो है, पेड़ का मेरी एनवायरनमेंट, पर्यावरण की किताब में भी उसके बारे में दिया गया है, पेड़ पौधों के बारे में, नदी के बारे में। ये सुनकर वो काफी खुश होती है। उसके बाद बोला, चाचा जी बोलते हैं क्या तुमने कभी आलू की आंखें देखी हैं? मायरा हंसने लगती है, आलू की भी आंखें होती है? उसने कहा आप कभी तुमने देखा है कि चंद्रमा किस आकृति का होता है, सूरज किस आकृति का होता है? वो कहते चाचा जी गोल होता है। कि हाँ बेटा यही तो वृत्त है, यही तो सर्कल है, जो आप सर्कल पढ़ते हो, क्या है वो, सूरज ही तो है। तो इस टाइप से उसका थोड़ा मन लगने लगता है कि हाँ चाचा जी सही बोल रहे हैं। उसके बाद चाचा जी उसको कुछ गेम्स कराते हैं जिसमें उसे सीखने को मिलता है, क्योंकि चाचा जी खुद एक अध्यापक होते हैं। उनको पता होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट को कैसे जागृत किया जाए, जगाया जाए। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, चाचा जी ने कुछ उपाय अपनाए जो कि मायरा की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाए। क्योंकि हम सबको पता है ऐसे लॉकडाउन में बच्चा अकेला रहता है, उसको जबकि खेलने का मन करता है, उसको पढ़ने का मन करता है, कोई साथ नहीं होता है, तो अकेलापन फील करता है। फिर उन्होंने कुछ उपाय बताए कि उन्होंने पर्यावरण के पास ले जाकर मायरा को जागरूक किया। उसके से अपनी उसके किताबों का संबंध, किताबों में लिखी हुई चीजों का संबंध उसके आसपास के पर्यावरण से बताया। और दूसरा उपाय उन्होंने किया है कि उन्होंने केवल किताबों में नहीं रखा, किताबों की दुनिया से उसको बाहर ले गए। मायरा को पहले क्या लगता था कि जो भी कुछ है सब किताबों के ही अंदर है, लेकिन नहीं, उसके चाचा जी ने बताया जो कि कुछ बाहर है उसमें से कुछ चीजें बस किताबों के अंदर है। इससे और तीसरा उन्होंने उपाय बताया कि सब्जियों के, जब भी हम वो सब्जियां देखे, टेबल देखे या ब्लैक बोर्ड देखे जैसे कि हमारे पास है, आपको मैंने भी आपको पढ़ाया था कि ये ब्लैक बोर्ड किस आकृति का है, किस शेप का है, स्क्वायर, यस, यस रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है, ये ओके। रेक्टेंगल को हम हिंदी में बोलते हैं आयत, ये आयत की आकृति का है, यस, ठीक है। तो ऐसे ही किताबों में नहीं सीखना है, हमको आसपास के वातावरण में सीखना है। और जैसे मैंने आपको स्टेज पे बताया था कई आकृतियां मैथ के पहले, उसमें स्टेज की डिफरेंट डिफरेंट आकृति है, ठीक है। तो इसी तरीके से उनके चाचा जी ने भी काफी उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया और अब मायरा का मन पढ़ने में लगने लगा। अब काफी दिनों के बाद स्कूल खुलते हैं। स्कूल जब खुलते हैं तो मायरा का पढ़ाई में इंटरेस्ट, उसकी खेल कूदने में उसको मजा, जिज्ञासा, चीजों को जानने की इच्छा। पहले पे जेम्स से कुछ भी प्रश्न नहीं करती थी, नहीं पूछती थी जेम्स भैया ये क्या है, वो क्या है, कैसे होता है, कुछ नहीं। अब वह जेम्स से हर चीज पूछती थी जो उसको नहीं आती थी, और वह अपने टीचरों से भी चीजों को पूछने लगी। अब ये चीज को देखकर जेम्स और अनामिका काफी आश्चर्यचकित हुए। कहा मायरा आखिर क्या हुआ तुमको, पहले तो खुश होती थी तुम छुट्टियों का नाम सुनकर, लेकिन अब तुम पढ़ने के लिए खुश हो, तुमको नई नई चीजों को सीखने के लिए खुश हो।
आखिर ऐसा क्या हुआ? मायरा कहती है कि जेम्स भैया और अनामिका दीदी, मेरे घर चाचा जी आए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी इस लॉकडाउन में। ना तो मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जा पा रही थी, ना ही मैं अपने दोस्तों के साथ खेल पा रही थी। मैं यूट्यूब कार्टून देखती थी, जो कि मेरे आंखों के लिए भी नुकसानदायक था। लेकिन जब मेरे चाचा जी आए, उन्होंने हमारी किताबों को बाहर की दुनिया से जोड़ा। उन्होंने काफी कहानियां भी सुनाई, काफी बच्चों की कहानियां सुनाई। पर्वत, पहाड़ी, उन पे हम मुझको खुद ले गए और बताया कि ये पर्वत से ढाल ढाल होता है, ये स्लोप होता है पर्वत पे जाकर। तो उसके दिमाग में आया, ओके ये स्लोप होता है। तो इस टाइप की काफी चीजें बताई चाचा जी ने, जिसके कारण उसका मन अब बहुत ही अच्छी तरीके से लगने लगा। अब ये बात सुनकर जेम्स और अनामिका को काफी खुशी हुई। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, अकेलापन नहीं होना चाहिए। आसपास अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो पॉजिटिव, सकारात्मक माहौल बनेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज आप दो भाई हैं, एक भाई एक बहन है। अगर बहन काफी पढ़ाई करती है तो भाई का भी मन अपने आप थोड़ा ना कभी पढ़ाई की तरफ लगने लगेगा। ठीक और है। मन यस असन। और मन क्या बनना है? क्या बन रहा है? और मन लगा। ओके ओके। हाँ, आसान है, उनका बड़े भाई भी है, अगर उनका बड़े भाई पढ़ेंगे तो आसान भी पड़ेगा। हर्षिता है, हर्षिता की छोटी बहन है, अगर हर्षिता पढ़ाई करेगी तो छोटी बहन भी पढ़ाई करेगी। तो ऐसे ही हमको आपस में मिलजुल कर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई नहीं करनी है हमको, हमको सीखना होता है चीजों को। अब खुद ही बताइए, अगर मैं आपको पढ़ाई करके बताता, मैं कितना बता पाता? सीख के मैंने बताया। ठीक है, वैसे ही आपको भी अपने सर छोटे। हाँ। सर मैं पता है, मेरा सिस्टर भी पढ़ता है। यस वेरी गुड। हाँ, आप और पढ़ाई कीजिए, छोटे ठीक है। बहन। यस बच्चा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब आप लोग देंगे एक एक करके। पहला मेरा सवाल है, महामारी क्या होती है? एक महामारी। यस, बताइए। बीमार। यस वेरी गुड, बीमार जी, बीमारी। बीमारी। ओके, डिजीज, इट इज बीमारी। वेरी गुड, बीमारी। बीमारी। ओके। और लॉकडाउन क्या होता है? जो सर सर आई कैन। वन बाय वन, पहले आप नाम एक एक करके। हमारे यस, सबने कोरोना से बचने का एक तरीका। ओके, एक एक करके। अच्छा ठीक है, एबल आप बताइए, और सभी म्यूट कर दो अपना माइक। हाँ। सर कोरोना से बचने का एक तरीका है। वेरी गुड, यस, बहुत ही अच्छा। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन बताना चाहता है? यस। अच्छा चलो, गौरी शंकर, गौरी कृष्णा आप बताइए। बीमारी के फाइबर। यस, अभी मैं पूछता हूँ मैं भी क्वेश्चन, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, अगर आप मायरा की जगह होती गौरी कृष्णा, तो आप क्या करती लॉकडाउन में, जब परेशान हो गई थी और आपके घर पे चाचा जी भी नहीं आए? बताइए। कैन आई ओके, जॉन बताओ, आप बताओ। इन हिंदी और इंग्लिश? इन हिंदी बेटा। मैं पुस्तक पढ़ता था। बहुत अच्छा। और क्या मैं बताऊं? हाँ बेटा, एक ये बात, एक और कुछ बताओगे जॉन आप? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, अब कौन बताना चाहता है?
हाँ बताओ मैं बेटा। हाँ दिया प्रवीण बताओ। जब मैं मायरा होती थी तब मैं मुझे पढ़ना नहीं चाहती थी, हाँ तब मैं मेरे बहन के साथ खेल लूंगी, मैं टीवी देख लूंगी, फोन पे खेल लूंगी। ओके, अच्छा ये सब करते थे आप। हाँ कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग खेल कूद के भी काफी चीज सीखते हैं जब हम सर खेलते हैं। लॉकडाउन में मेरे पापा मेरे साथ फुटबॉल खेलने के लिए आता था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, आपके पापा आपके साथ फुटबॉल खेलते थे, बहुत ही अच्छा। ऐसे ही हमको गेम खेलना है, गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। सर मैं बोलूं? यस हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिए। बोलो हाँ सर, मैं तो खेलूंगी और पढ़ाई भी करता है। क्या करते हैं आप? मैं खेलूंगी और पढ़ाई करता है। अच्छा बहुत ही अच्छा। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारा मन पढ़ाई के लिए उतना नहीं लग पाता है, ठीक है, पढ़ाई के लिए हमारा मन नहीं लग पाता, तो हमको जरूरी नहीं है कि किताबों को खोल के ही बैठना है, हमको गेम्स खेलना है, ठीक है। पढ़ाई को ये ऑनलाइन भी पढ़ लेना है, हमको अपने कोई स्टोरी सुन लेना, हर चीज पढ़ाई है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई नहीं है, लर्निंग, सीखना, ठीक है। हम लोग जो भी है कुछ सीखना चाहिए हमको, केवल पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सीखना चाहिए हर चीज को। अभी आप लोगों ने कौन बताना चाहेगा, आपने कुछ नया सीखा इस लॉकडाउन में? मैं यस, किसने सीखा? यस हाँ, क्या बताया नेहान, बताइए आप, आपका कैमरा एक करके, एक एक करके बच्चा भी, हाँ एक एक करके बताइए। एम आयसा बेटा स्विच ऑन योर कैमरा, देन आप बताइए। मैम लॉकडाउन के कारण मैं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा, हाँ लॉकडाउन के कारण भी पढ़ना चाहना है, ठीक है। और नेहान? मैं लॉकडाउन नेहान बेटा आप बताइए कुछ। मुझे बाहर जाना है। बाहर जाना है, ओके, लेकिन हमको सेफ्टी के साथ बाहर जाना है, ठीक है। ओके सर। हाँ अकेलापन भी, सर कि हाँ बताइए बेटा आप भी, बताइए बेटा। मैं टेस्ट करने के लिए पढ़ाई कर ले। ओके, हमको ना, बहुत ही अच्छा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से और हमें आसपास अपनी जिंदगी के माध्यम से, अपने आसपास के लोगों की लाइफ के माध्यम से हम ये लोग ये चीज जान सकते हैं कि हमको सीखना चाहिए, हमको केवल पढ़ाई नहीं करना चाहिए, हमको नई नई चीजें सीखना चाहिए। सीखने का माध्यम हो सकता है, जब भी आप सब्जी बना रहे हो तो आपको पता है पानी गरम करते हैं, बॉईल होता है, ठीक है। आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि पानी एक लिक्विड है, द्रव है, जो कि गैस बन जाता है, ठीक है, गैस बन जाता है। तो ये सब विज्ञान है जो कि आपके आसपास की जिंदगी में हो रहा है। चाय कैसे बनती है, दूध कैसे बनता है, दूध से पनीर कैसे बनता है, ये सब क्या है, विज्ञान है। और मैथ में जिंदगी में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जो जंक सेलर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, कि हमने यहाँ से कुछ चीज ली है, उसको और मॉडिफाई करके कहीं और बेच दी है, तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नाउ आपकी स्टोरी खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सर। शुक्रिया।